हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डीडी फ्रीडिश इंस्टाग्राम। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने स्टडी पर्पस के कारण अपने वीडियोस पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, जिसके कारण आपको मेरी वीडियोस बहुत लेट से मिल रही है। तो और इस महीने इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं एडवांस में ही आपसे पहले से ही माफी मांग लेना चाहता हूँ कि इस थोड़ा सा मेरी वीडियोस आने में हो सकता है कि देरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था एमपेक्ट 2 और एमपेक्ट 4 का बेसिकली अंतर बताया था। साथ ही ये भी बहुत पूछा गया था कि कौन सा सेटअप बॉक्स लेना चाहिए, लेकिन वीडियोस बहुत लंबी हो जाने के कारण मैं उस पर उस जवाब को नहीं दे सका था, जो मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा कि आपको कौन सा सेटअप बॉक्स लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एमपेक्ट 4 के बॉक्सेस कौन से लेने चाहिए, ये सवाल सबसे ज्यादा उठे हैं और इसी बात के जवाब मैं आपको दूंगा बहुत सिंपल और सरल तरीके से। तो सबसे पहला ये सवाल उठता है कि कौन से कंपनी का सेटअप बॉक्स हमें लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि सॉलिड हो गया, एचटीसी हो गया, विजोन हो गया या फिर आपका पगारिया हो गया। ये चारों कंपनी बहुत अच्छी कंपनीज है। इन चारों कंपनीज में से आप जो सेटअप बॉक्स लेना चाहते ले सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करें कि ये सेटअप बॉक्स ज्यादा अच्छा है ये नहीं, ऐसा कंपेयर करने वाली कोई बात नहीं है। चारों ही कंपनियां सबसे अच्छे सेटअप बॉक्सेस बनाती हैं और इन चारों ही कंपनियों को आप सेटअप बॉक्स पे कंपेयर प्रेफरेंस देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं भी देते हैं, कोई अलग सेटअप बॉक्स भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो बातें ध्यान देनी चाहिए मैं आपको अभी आगे बताता हूं। अब दूसरा है कि सेटअप बॉक्स कैसे पसंद करें, क्या सावधानी रखें। तो दो बात आपको सावधानी रखनी है। पहला तो है कि आपको सेटअप बॉक्स प्रेफरेंस देना चाहिए कि आप अपने लोकल मार्केट से खरीदो, क्योंकि लोकल मार्केट्स में आप अपने पता करो कि कौन से सेटअप बॉक्स आपको मिल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो एक लोकेलिटी में जो सेटअप बॉक्स फेमस है लोकल मार्केट में, आप अगर वही सेटअप बॉक्स लेते हो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन ये है कि किसी एक प्रदेश में या किसी एक लोकेलिटी में कोई एक कंपनी का सेटअप बॉक्स को ज्यादा पॉपुलैरिटी में रहता है और वहां उसी तरह के सेटअप बॉक्स मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सेलर होता है उस पर वारंटी और सर्विस देने में अच्छा आपको सुविधा दे सकता है। लेकिन आप अगर उससे कोई दूसरी कंपनी का सेटअप बॉक्स मंगाते हो जो उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मंगवा सकते हो बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि सेलर उसमें थोड़ा सा सर्विस देने में आनाकानी करे। इसलिए बेटर होगा कि आप अपने लोकल मार्केट में पता करो वहां पर कौन सा सेटअप बॉक्स ज्यादा फेमस है, वो सेटअप बॉक्स आप लेना प्रेफर करो, वही सेटअप बॉक्स आप लो, क्योंकि उसमें आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है। और दूसरा ये बात सबसे जरूरी बात है कि आप सेटअप बॉक्स कंपनी देख के बस मत ले लो, सर्विस देख के लो, क्योंकि कोई सेटअप बॉक्स आपको कम से कम 6 महीना या अधिक से अधिक साल भर की वारंटी देता है, तो वही सेटअप बॉक्स आपके लिए लेना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप देखोगे कि सॉलिड के जो बॉक्स है, अगर सस्ते बॉक्स, महंगे वाले बॉक्स तो 20-2500 से ऊपर है, वो तो आपको लेना वर्थ नहीं होगा। सस्ते सेटअप बॉक्स जो सेटअप बॉक्स सॉलिड के आते हैं वो कम से कम आपको 6 महीने की वारंटी देता है। वहीं जो वीजोन के और एचटीसी के जो सेटअप बॉक्स है वो आपको 1 साल की वारंटी दे देते हैं। तो मेन आपको देखना है कि आपका जो सेटअप बॉक्स आप खरीदोगे वो कम से कम 6 महीना नहीं तो अधिक से अधिक 1 साल की वारंटी वाला हो। उससे कम वारंटी वाला आप लेना या बिना वारंटी वाला लेना तो आप इग्नोर करना। तो आपको ध्यान रखना है अपने लोकल मार्केट से बॉक्स लेने का। इसके अलावा वारंटी वगैरह आपको 6 महीना से साल भर तक की वारंटी है, वही सेटअप बॉक्स आप लेना प्रेफर करना। और तीसरा है कि आप ऑनलाइन सेटअप बॉक्स लो कि नहीं, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन सेटअप बॉक्स ले सकते हैं। इवन मैंने भी ऑनलाइन ही सेटअप बॉक्स खरीदा है। लेकिन अब अगर आपकी लोकल मार्केट में कोई अवेलेबिलिटी है अच्छे बॉक्स की, तो मेरा प्रेफरेंस होगा कि आप लोकल मार्केट से खरीदो। अदरवाइज आप ऑनलाइन में भी सारे डिटेल्स वगैरह चेक करके ऑनलाइन भी सेटअप बॉक्स ले सकते हो, लेकिन साल भर या 6 महीने की वारंटी वाला ही लेना। उससे कम वाला कोई भी सेटअप बॉक्स ऑनलाइन आप मत लेना, क्योंकि वो आपके लिए वर्थ नहीं होगा। अगला सवाल है कि कीमत क्या होनी चाहिए। तो अधिक से अधिक 1500 के अंदर आपको कोई भी सेटअप बॉक्स मिलता है इन चारों कंपनीज में, तो आप बिल्कुल ले लो। और क्योंकि इससे ज्यादा का सेटअप बॉक्स लेना आपको पैसे बर्बाद करने में आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप इन 1200 से 1500 तक के बीच का कोई भी सेटअप बॉक्स होगा आपको मिलो। इससे सस्ता भी मिल जाता है इन चारों कंपनीज में से कोई सा, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि कंपनी मैटर नहीं करती है, सर्विस मैटर करती है। और आपको जिस सेटअप बॉक्स की सर्विस अच्छी लगे, हो सकता है कि इन चारों कंपनी के अलावा कोई और भी कंपनी हो, क्योंकि और भी कंपनी सेटअप बॉक्स बनाती है जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हो। लेकिन अगर उसको सेलर आपको साल भर की वारंटी दे रहा है, तो बिल्कुल आप वो वाला सेटअप बॉक्स ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन्हीं चार कंपनी के पीछे ही भागना है, आप वो ले सकते हो। मेन है कि आपको सर्विस देखना है कि 1 साल की वारंटी आपको मिल जाए कम से अधिक, और कम से कम 6 महीने से कम में तो आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो अब फ्रेंड्स, आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि सेटअप बॉक्स कौन सा लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। और मैंने ये एचटीसी का बॉक्स खरीदा है, एचटीसी का H500, और ये मैंने अमेजोन से खरीदा है। रीजन ये था कि मेरे लोकल मार्केट में कोई भी एमपेक्ट 4 बॉक्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने प्रेफरेंस दिया ऑनलाइन को। लेकिन अगर आपके लोकल मार्केट में अगर है तो आप पहले लोकल मार्केट में पता करो, उसके बाद अगर आपको चाहते हो तो ऑनलाइन खरीद सकते हो। ये सर्विस भी अच्छी है। इस पे मेरे को 1 साल की वारंटी मिली है। और इसकी मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है, जो अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, इसकी अनबॉक्सिंग करके, और इसके इंटरफेस भी दिखा दूंगा और इसके फिजिकली ओवरव्यू भी दिखा दूंगा। और फ्रेंड्स, ये एचटीसी कंपनी को चॉइस करना ये मेरी अपनी चॉइस थी,
क्योंकि मैं एचटीसी का बॉक्स लेना चाहता था। इसी तरह ये आपकी कंपनी, आपके चॉइस पे डिफर करता है, आप सॉलिड का लेना चाहो, आप विजन का लेना चाहो, एचटीसी का लेना चाहो, प्रकारिया। और अगर आप ये सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, तो चारों ही कंपनी लगभग समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, फीचर्स आप देख सकते हो, किसी में वाईफाई का फीचर्स होता है, किसी में वाईफाई का फीचर नहीं होता, उस हिसाब से आपको प्राइस भी कम ज्यादा डिफर कर सकती है। तो आपको जब उसके बारे में पता करोगे डिटेल्स तो ज्यादा सही रहेगी। और जियो टीवी का जो जियो गीगा फाइबर जो सेटअप बॉक्स है, उसके बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि जियो टीवी की सर्विस क्या अच्छी है या फ्री है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो जियो टीवी की जो सर्विस है वो बाकी प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर जैसे कि डिश टीवी, टाटा स्काई जैसी ही है। वो कोई फ्री टू एयर सर्विस नहीं, जैसे कि डीडी फ्री डिश हम फ्री टू एयर देखते हैं, वो कोई फ्री टू एयर सर्विस नहीं है। उसमें आपको टीवी देखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, शुरू के 6 महीने हर कंपनी अपने चैनल्स फ्री देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो इसी तरह से जियो का जो डीटीएच आने वाला है वो भी आपको 6 महीने की फ्री सर्विस देगा। शुरू में 6 महीने आप फ्री में चैनल्स पे देख पाएंगे, उसके बाद आपको पैसे पे करने होंगे, जैसे बाकी आप केबल ऑपरेटर या फिर बाकी डीटीएच ऑपरेटर्स में पैसे पे करते हो। तो वो अगर आप इस भ्रम में हो कि जियो टीवी सर्विस आपको फ्री टू एयर सर्विस दे रहा है कि आप इंटरनेट से चलाओ और फ्री में टीवी देखो, तो ऐसी कोई सर्विस जियो टीवी नहीं है। जियो टीवी में भी आपको पैसे देने होंगे और इवन उसमें डाटा भी आपको लगेगा ही। और फ्रेंड्स, एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि मैंने पहले ही आपको कहा था और अभी मैं आपको यही कह रहा हूँ, आगे भी यही कहता रहूंगा कि 27 मार्च 2019 के बाद ही आप डिसाइड करना है कि कौन सा सेटअप बॉक्स आपको लेना है, उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर उसमें अच्छे चैनल नहीं आते हैं तो आप अपना सेटअप बॉक्स लेके भी अगर आप अपने पैसे बर्बाद करेंगे तो आप ही को पछताना पड़ेगा। इसलिए हो जाने दीजिए ई ऑक्शन 27 मार्च के। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर सोनी, पल और स्टार उत्सव वगैरह वापस आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करना, वो चैनल वापस नहीं आने वाले, ये कुछ दूसरे चैनल ही आएंगे इस बार। इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप 27 मार्च के बाद ई ऑक्शन का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा सेटअप बॉक्स लेना है, ना कि आप अभी से लेकर रख लीजिए, वरना आपको हो सकता है कि पछताना पड़े अगर आपको अच्छे चैनल नहीं देखने मिलते ई ऑक्शन के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपकी इस कंफ्यूजन को दूर किया होगा कि आपको कौन सा सेटअप बॉक्स लेना चाहिए। सेटअप बॉक्स की कंपनी से ज्यादा आप सेटअप बॉक्स की सर्विस पे ध्यान दो। जरूरी नहीं है कि कंपनी कोई कैसी हो, उस पर अगर 1 साल की वारंटी मिलती है तो हर कंपनी का सेटअप बॉक्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, बशर्ते वो आपके जो लोकल सेलर है वो उसको वारंटी अवेलेबल कराता हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो तो dd.free.dish सर्च कर लेना, dd.free.dish, और मेरे इंस्टाग्राम पेज dd free dish इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।